हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। देखिए, दो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट है, इफ हीट इज एडिड टू ए सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड की जाए, इट्स टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज। ये करे उसका टेम्परेचर पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसे इसने बोला है। दो स्टेटमेंट है, पूछा गया कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अभी देखो, इसने बोला सिस्टम को हीट दो तो उसका टेम्परेचर पक्का ही बढ़ेगा। जब आइस है और उसको वाटर की फॉर्म में लेके जाएं, हीट मिलेगी उसको, तो टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है जब तक हीट वो आइस जो है पूरी तरह से नहीं पिघल जाती। तो हीट तो दी है जबकि उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड देखिए, ई पॉजिटिव वर्क इज डन बाय ए सिस्टम इन द थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस। ये कह रहा है भाई पॉजिटिव वर्क हो रहा है सिस्टम में, इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या। तो ये ट्रू है। कैसे देखो, 134 का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, इसने बोला भी हीट हम दें, किसी सिस्टम को हीट दें तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा पक्का या नहीं बढ़ेगा। तो देखो, आइस से जब वाटर की फॉर्म में लेके जाते हैं तो टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब हीट दी जाती है, और टेम्परेचर क्या रहता है इस केस में, कांस्टेंट रहता है। इसको हीट देंगे पिघालने के लिए, जब तक ये पूरी नहीं पिघल जाती तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हुई, फॉल्स हुई। ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, ये पहले भी आया था, अपने अभी पेपर किया था हमने 2024-25 वाले में था, 23 वाले में था, देख लेना एक बार। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या बोला, इसने बोला भी पॉजिटिव वर्क, जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, तो इस केस में वॉल्यूम जो है वो मस्ट इंक्रीज, पक्का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसने बोला, पहले तो हम फॉर्मूले से भी कर लें। देखो, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है पी डी वी। अब ये चीज़ इसने बताई पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव, तो डी वी का मतलब होता है V2 माइनस V1, और इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब आती है, जब V2 क्या हो, ग्रेटर देन हो V1 से, मतलब पहले वॉल्यूम कम था फिर बढ़ गया। तो ये वाली जो ऑप्शन था अपना बी वाली स्टेटमेंट, वो क्या है, ट्रू है। तो मतलब वर्क डन करें और पॉजिटिव वर्क हो, इसका मतलब क्या होता है, जो सिस्टम है उसने क्या किया, एक्सपेंड किया, और जब वो एक्सपेंड होता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। भी देखो, मैंने फॉर्मूले से बता दिया। और कोई भी सिस्टम में पॉजिटिव वर्क डन होता है तो सीधी सी बात है, चीज़ें एक्सपेंड करती है, वो सिस्टम एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करना मतलब फैल जाना, बढ़ जाना, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और फॉर्मूले से भी अगर ये पॉजिटिव दे रखा है तो डी वी पॉजिटिव कब होता है, जब V2 इज ग्रेटर देन V1 हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, देखो ये बड़ा बी इज करेक्ट। बी कौन सा है, ये वाला, और ए ऊपर वाला रॉन्ग है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हीट प्रोवाइड करें तो उसका टेम्परेचर बढ़े ही बढ़े। कई बार लेटेंट हीट होते हैं ना, गुप्त उष्मा, उसमें चली जाती हो और उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 135 क्वेश्चन। ये नेट लेवल का क्वेश्चन, अभी नेट में डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, तो इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर पढ़ना चाहते हो तो नेट वाला, उसमें ईएमटी होती है ना अपने, ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, उसमें से पढ़ लेना है टॉपिक। देखो क्या है, फॉर ए पॉइंट चार्ज क्यू दैट ए मूविंग ऑन ए स्पेसिफिक, ये कह रहा है भाई कोई पॉइंट चार्ज है, मतलब क्यू चार्ज है, वो मूव कर रहा है, कोई उसका पाथ है और वी वेलोसिटी से, तो रिटार्डेड स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, इसने पूछा। तो इसका एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है भाई 135। कोई भी मूविंग चार्ज है तो रिटार्डेड पोटेंशियल का इसने रिलेशन पूछा। तो एक होता है VXT, जिसका नाम होता है स्केलर पोटेंशियल, और एक होता है AXT, ये क्या होता है, वेक्टर पोटेंशियल। मीनिंग बताऊंगी, इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू V/c²/v। ठीक है, रेड पेन कहाँ गया ये, इसको रेड पेन से कर देती हूँ मार्क, हाईलाइट रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रख सकते हो भी अपने MSc में, और नेट लेवल पे तो डायरेक्ट इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशन बिटवीन स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल की। स्केलर ये वेक्टर है, ठीक है, ये डायरेक्ट होता है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट आंसर में दे रखा है। देखो कौन सा है, ये वाला, A इज इक्वल टू V/c²/v RT। ठीक है, अब देखो जो V होता है ना, V कौन सा हुआ, स्केलर पोटेंशियल,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इफेक्ट है उसके बारे में बताता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक टाइप से ऐसे मान सकते हैं, पोटेंशियल भी है भी, पोटेंशियल बताता है, मतलब वोल्टेज बताता है, ऐसे बोलो वोल्टेज बताता है। चार्ज कहाँ से काम हो करते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, तो एक टाइप से वोल्टेज बताता है। दूसरा कौन हुआ, ए कौन सा है, वेक्टर पोटेंशियल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, यहाँ चार्ज रेस्ट में था, यहाँ चार्ज जब मूव करने लग जाए तो चारों तरफ क्या इंट्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करता है कहीं ना कहीं कौन, वेक्टर पोटेंशियल। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो तो वहाँ बुक से पढ़ लेना, एमएससी वाले से, और नेट लेवल का क्वेश्चन है, नेट का डाल रखा है इसमें। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136। ए हैवी रोप ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी हम फ्रॉम, एक सीलिंग से भी एक वो लटका रखा है, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं, एक रोप को सीलिंग से लटकी हुई है, लटका रखा है। तो वो 1 सेकेंड ले रही वेव पल्सेस, कहाँ से कहाँ, बॉटम से टॉप। बॉटम नीचे होता है ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए जैसे पल्सेस उसमें नहीं बनती क्या अपने स्प्रिंग वगैरह गिटार वगैरह में, तो ये कह रहा है भाई वेव पल्सेस है ना 1 सेकंड के अंदर बॉटम नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो जो रोप है उसकी लेंथ क्या होगी, इसने पूछा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जी की वैल्यू 10 लेनी है। देखो कैसे, 136 आसान सा क्वेश्चन है भैया। इसमें एक तो टाइम दे रखा हमें क्या, 1 सेकेंड। कौन सा टाइम, जो वेव पल्सेस है ना, वेव हैं वो बॉटम से और टॉप तक पहुंचने में टाइम ले रही 1 सेकेंड। एक तो ये देखिए, इसने बोला जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करो, दो चीजें हैं। तो इसने पूछा जो ये सीलिंग से रोप लटका रखी है, 1 सेकेंड के अंदर वेव पल्सेस नीचे से ऊपर चली जाती है, तो इसकी लेंथ क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कैसे, टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट एल बाई जी। टी है टाइम पीरियड वेव पल्सेस का नीचे से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का, और एल इसकी लेंथ है, और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो टी की वैल्यू तो दे रखी है कितनी, 1 इज इक्वल टू 2 रूट एल निकालना, जी की वैल्यू क्या लो, 10 लो। तो इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, रूट ऑफ एल बाई 10। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये बन गया 1/4, ये बन गया एल बाई 10। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ऊपर जाएगा 4, इसको कटोगे 2.5 मीटर, लेंथ आ गई 2.5 मीटर। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना भाई, लिख लेना अपने कॉपी में, नोट कर लो इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूले। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। रोप है सीलिंग से लटक रही है, तो बॉटम से और टॉप तक वेव पल्सेस जा रही है, कितना टाइम में, 1 सेकंड में। तो इसने पूछा भी 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ चल गई, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमें निकालनी है। तो आंसर दिखा देती हूँ मैं, 2.5 मीटर, सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। इन वन एक्सपेरिमेंट, पहले ये कर लेते हैं, नीचे वाले से कर लेते हैं। ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट एंड स्पीड वी, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास दे रखा भी एम नॉट और स्पीड वी है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है कंपेरिजन टू सी की तरह। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके नियर इसकी स्पीड होती है। ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है किसी एक स्टेशनरी पार्टिकल, एक रेस्ट पे पार्टिकल दूसरा, उससे टकरा रहा है जिसका मास कैपिटल है, उससे स्ट्राइक किया। फाइनल स्पीड पूछी भी दोनों की। ये क्वेश्चन अभी इसी पेपर में आया हुआ था भी, इसका ही कोलिजन वाले से। देखो क्या है, 139 का क्वेश्चन है। देखो एक पार्टिकल है रेस्ट पे जिसका मास है कैपिटल एम, दूसरा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास एम नॉट है और वी वेलोसिटी से आ रहा है और इससे जाके टकराएगा। टकराने के बाद दोनों चलेंगे और इनइलास्टिक कोलिजन है ये, इनइलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर देखो इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो। ये क्वेश्चन अभी इसी पेपर का, मतलब इसी पेपर में आया हुआ था, एक बार बता देती हूँ। उसमें क्या था, दो पार्टिकल थे, अलग अलग एंगल से आए, टकराए, यहाँ एंगल बनाया, टकराने के बाद दोनों इनइलास्टिक
कोलिजन करके और चल पड़े और दोनों की वेलोसिटी दे रखी थी, यहाँ मास वेलोसिटी गिवन था, इसकी वेलोसिटी गिवन थी, दोनों चिपक गए, चिपक के एक साथ चल रहे हैं, तो ये एंगल पूछ रखा था। तो कोई भी इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तीनों कंजर्व रहती है, और इनइलास्टिक के अंदर टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती इनइलास्टिक में। तो वहाँ भी हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, जो लीनियर मोमेंटम है उसको इनिशियल और फाइनल इक्वल रख दिया था, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, बराबर होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा भाई। क्या यहाँ क्या है, एक पार्टिकल है जो बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है ये वाली बात, पार्टिकल क्या है, रिलेटिविस्टिक, ठीक है। तो इसकी क्या है, एकदम हाई स्पीड है, फिर ये इससे टकराएगा जो रेस्ट पे बैठा है पार्टिकल, फिर दोनों चिपक जाएंगे और किसी वेलोसिटी से चलेंगे। तो ये वाली वेलोसिटी पूछी है, तो रूल हम वही लगाएंगे, क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व वाला लगा देंगे इसमें भी। मतलब मोमेंटम है इनिशियल और मोमेंटम है फाइनल, उनको क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना था, बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, दोनों को बराबर रख दो। अच्छा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट एक चीज ध्यान देखने की जरूरत है, इसमें ये वाली कंडीशन दे रखी है, इसकी स्पीड बहुत आई है, तो यहाँ मास न रह के गामा फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई हो जाती भी, ये हो जाता है मास, ये यूज ना करके ये मास यूज करेंगे, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ, ये तो दे भी रखी होगी वैल्यू 1/, और नहीं दे रखी तो 1/, होता है v² - c², ये गामा की वैल्यू होती है, ठीक है। बस इतना सा फंडा, मास ये यूज करेंगे, गामा फैक्टर उसके साथ लग जाता है। अब पहले निकालो मोमेंटम, देखो क्या होता है फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी, तो एक्चुअल में इसका मास क्या बन जाएगा, मास हमें m0 दे रखा, गामा फैक्टर लगा दो, ये मास ये रखना, अब आगे कौन है, वेलोसिटी v, तो ये मोमेंटम हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम निकालो, यहाँ रख लेंगे, इनिशियल मोमेंटम मतलब जब वो उस आ रहा था, टकराने से पहले की बात है, तो ये तो रेस्ट में है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसके लिए मोमेंटम तो होगा ही नहीं, होगा सिर्फ किसका, इस वाले का, तो कितना होगा, गामा m0 मास हो गया, और v उसकी वेलोसिटी दे रखी है, ये निकल गया अपना इनिशियल। फाइनल और निकालो, फाइनल मतलब दोनों का मास जुड़ेगा, क्योंकि वो चिपक के v वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, मास किसका, दोनों का, फर्स्ट का मास ये है गामा फैक्टर, दूसरा रेस्ट में, तो उसके साथ गामा फैक्टर लगेगा नहीं। देखो मूव तो ये करा हाई स्पीड से, तो मास के साथ ही गामा फैक्टर लगेगा सिर्फ फर्स्ट वाले पार्टिकल के, दूसरा तो रेस्ट में, तो उसका सिर्फ मास रहेगा कैपिटल M इंटू में वेलोसिटी। 2 नंबर इक्वेशन इसमें पुट कर दो, दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। रखो गामा m0 v इज इक्वल टू गामा m0 प्लस में कैपिटल M इंटू में v, और ये v निकालनी है, तो इसको एक साइड रख लो, ये वाला इसके जाके कहाँ चले जाएंगे, नीचे, और ये आ गया आंसर। बस इतना सा था कंसेप्ट, मेन यही समझना था भाई, पार्टिकल इतनी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ सिर्फ मास ये वाला यूज ना करके गामा फैक्टर के साथ मास यूज हो जाएगा। बाकी तो कंजर्वेशन ऑफ हमने मोमेंटम रख दिया भाई, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों होते हैं बराबर। बस उस क्वेश्चन में भी हमने बराबर रखा था, एंगल निकाल लिया था, वहाँ ये वाला कोई चक्कर नहीं था, ठीक है। बस ये वाला आंसर है, देखो किसके साथ मैच हो रहा है, ये वाला, ये डिवाइड में दे रखा भाई डैश लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर। कंसिडर ए आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी वाटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज विजिबल अबोव द वाटर सरफेस। ये कह रहा है भाई वाटर सरफेस के अंदर कुछ हिस्सा आइसबर्ग का है और बाहर है, तो बाहर कितना दिख रहा है वो हमें निकालना है। दोनों की डेंसिटी दे रखी है भी, किसकी, वाटर की भी और आइस की भी अलग अलग, तो कौन सा रिलेशन होगा जो बाहर दिख रहा है। तो ये अलग पेज ले लेती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 138। क्या क्या चीज़ें देखो, एक तो सी अपने पास सी वाटर मतलब वाटर का लेवल है, उसके आइसबर्ग कुछ तो डूबी हुई है, कुछ बाहर है, बाहर कितना हिस्सा दिख रहा है वो हमसे पूछा है। देखो कोई चीज़ पानी के अंदर हो ना, तो उसका जो वेट होता है, जितना पानी उसने डिस्प्लेस कर लिया, मतलब पानी को सीधी सी बात हटा के कोई चीज़ अंदर गई होगी, तो जितना उसने पानी को डिस्प्लेस किया, हटाया, पानी ने उतना ही उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा। इसकी तो वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगता है,
ड्यू टू वेट, और एक फोर्स अपवर्ड लगता है जो पानी ने डिस्प्लेस किया, तो उतने जितना एरिया ने पानी का घेरा है ना वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको क्या नाम बोलते हैं, बायोन्सी फोर्स। कौन सा फोर्स, बायोन्सी भी, बायोन्ट फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड। तो इनको बैलेंस कर दो बस, ठीक है। देखो कैसे, एक तो आइस का जो वेट है डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स, सिर्फ हमें दोनों फोर्सेस को बराबर रख देना भाई, नीचे डाउनवर्ड ड्यू टू वेट और बायोन्सी फोर्स जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया आइस ने वो अपवर्ड, दोनों को बराबर रख दो। तो आइस का वेट निकालो, फॉर्मूला क्या है अपने पास, mg मास इंटू ग्रेविटी। अच्छा, एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है अभी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी की फॉर्म में बनाओ इसको, क्योंकि डेंसिटी गिवन है अपने को। तो डेंसिटी किसकी, आइस की, रखो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू में क्या, इंटू में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ आइस इंटू में कौन है, जी, एक नंबर इक्वेशन। बायोन्ट फोर्स निकालो, बायोन्ट फोर्स कितना, फॉर्मूला यही है, डेंसिटी वेलोसिटी जी। डेंसिटी किसकी अब की बार, वाटर की, वेलोसिटी किसकी, ऊपर की तरफ गया पानी, मतलब ऐसे सिंबल ले लो, मर्ज सबमर्ज करके गई। देखो आइस इसके अंदर मर्ज हुई, इसके अंदर आई, तो सबमर्ज का ही, या वी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे नोटेशन है। जी लास्ट में कौन होता है, मास, एम जी, ये तो मास की इक्वल है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, हाँ वॉल्यूम ही, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में जी, 2 नंबर इक्वेशन, दोनों को बस बराबर रख दो। तो देखो रो आइस वी आइस इंटू में जी किसके इक्वल, रो वाटर, वेलोसिटी जो उसके अंदर मर्ज हुई, और जी, जी से जी कैंसिल। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख दूँ, डेंसिटी आइस की डिवाइडेड बाई डेंसिटी वाटर की, किसकी इक्वल होगी, इसको इधर ले आई, इसको इधर ले आओ, वेलोसिटी वॉल्यूम जितना सबमर्ज हुआ अंदर आइस उसके, और वॉल्यूम आइस का। तो यही तो हमसे पूछी थी, ये है भी इसका जो पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा बोल सकते हैं, हिस्सा जो पानी के अंदर डूब गया। हमसे डूबा हुआ नहीं पूछा, हमसे पूछा भी बाहर कितना दिख रहा है। तो अपने आप में कोई चीज़ क्या होती है, 1 होती है, टोटल 1 होता है। तो देखो फ्रैक्शन हुआ सबमर्ज का कितना, डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अपने आप में कोई चीज़ 1 होती है भाई, टोटल वॉल्यूम ऐसे लिख लो, टोटल वॉल्यूम होता है 1। तो अपने को विजिबल कितना हुआ ऊपर की तरफ, विजिबल फ्रैक्शन, देखो टोटल 1 है, नीचे ये हिस्सा है, तो ऊपर कितना हुआ, 1 में से इसको घटा दो, आइस डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, बस ये इसका आंसर। देखो कौन सा हुआ, ये बड़ा, 1 माइनस आइस डिवाइडेड बाई वाटर, डेंसिटी, डेंसिटी की फॉर्म में निकालना है। तो सिंपल क्या करना है कि पानी में कोई चीज़ जाती है तो पानी वहाँ से हटा के खुद की जगह बनाती है उसके अंदर। तो पानी भी क्या करेगा, वो चाहेगा क्या कोई उसका स्थान ले भाई, कोई उसको हटा के उसके अंदर चले जाए। तो जितना उसने डिस्प्लेस किया पानी की जगह को घेरा, उतने ही नीचे की तरफ से ऊपर फोर्स लगेगा उसको वापस भेजने के लिए भी, क्यों आ गए मेरी जगह में, तो ठीक है। तो ड्यू टू वेट वो नीचे फोर्स लगाएगा, और पानी जितना हटाया वो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, उसको बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, जो ऊपर धकेले। दोनों को रख दो बराबर, हिस्सा आ जाएगा अंदर वाला, ऊपर वाला पूछा विजिबल, तो 1 में से कर दो माइनस। तो आज के लिए काफ़ी भी और बचे हुए एक वीडियो और बनती होगी और अपना पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कैसा रहा। और फिर स्टेप टू स्टेप अब टॉपिक उठाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं भी। थैंक यू।